हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यस, शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। देखिए, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is one more than twice its breadth. Find its length and breadth. देखो आपको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है। मान लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट की ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। अब इन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ से इसका जो एरिया है ना रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो 528 दे रखा है। लेकिन है ना, इनमें देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो इस लाइन का मीनिंग समझो, जो लेंथ है ना उसका रिलेशन ब्रेड्थ के साथ दे रखा है। तो जिसके साथ भी रिलेशन दे रखा है ना, आप थोड़ी देर के लिए उसको कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए देखो, अब लेंथ का रिलेशन दे रखा है ब्रेड्थ के साथ, तो आप क्या करेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो आपने मान ली x, दैट इज x मीटर। ओके, अगर ब्रेड्थ ये है तो लेंथ क्या होगी, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, देखिए अब ब्रेड्थ x है, लेंथ क्या बोला इन्होंने, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर का मतलब बेटा 1 प्लस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि इसकी ब्रेड्थ के दुगने में, इसकी ब्रेड्थ क्या है x, इसका दो गुना क्या हो जाएगा 2x, और 1 मोर का मतलब क्या है, प्लस में 1, तो ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी मीटर। अब आपको क्या बोला, इसका एरिया दे रखा है। अगर मैं लिखूं तो यहां पे क्या बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, कितना दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आपके पास 528 मीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन। अब एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। यहां पे आप लेंथ की वैल्यू पुट करो, कितनी आई थी, 2x प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, यानी ब्रेड्थ क्या है, x इज इक्वल टू 528। जब सोल्व करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 528। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 इधर आके माइनस का 528 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, तो इसके सोल्व करने के आपको पता है दो मेथड है। एक आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और दूसरा मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर देता हूं। देखिए यहां पे लिख रहा हूं इस इक्वेशन को मैं, ये है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 528। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालनी, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करो आप लोग, माइनस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस अंडर दी रूट 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू है माइनस 528 बाय में आएगा 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 2। सोल्व करो, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर दी रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, देखो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन गया, ये बनेगा 4 2 जा 8 और 528 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 8 8 जा 64 का 4 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22 का 2 कैरी बचा 2, 40 और 2 42, ये बन जाएगा 42 24 और बाय में क्या आएगा 2 2 जा 4, ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर दी रूट, इसमें ऐड करेंगे तो 42 और 25 बाय में क्या आ जाएगा 4। देखो कहने का मतलब 42 24 में 1 ऐड करेंगे तो 42 25 बन जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 42 25, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने के तरीके हैं दो आपके पास। आप चाहो तो प्राइम फैक्टर बना सकते हो, आप चाहो तो डिवीजन मेथड से यूज कर सकते हो। तो डिवीजन मेथड के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो दो का पेयर बनाए। 42 के नजदीक किसका स्क्वायर आ रहा है 6 का, तो 6 6 36, कितना बचेगा 12 में से 6 जाएगा 6,
इधर तो 0, इधर से क्या आ जाएगा 25, पूरा का पूरा पेयर नीचे। अब इस 6 का डबल नीचे लेके आओ, कितना आएगा 12। अब देखो ये 5 आ रहा है, तो आप देखिए 5 किसके एंड में आता है, 5 के स्क्वायर के एंड में 5 आता है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास 625, और जिस भी नंबर पे गया 5 पे गया तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 65, तो क्या बनेगा -1 प्लस -65 बाय में 4, ये आ गया। अब देखो आपके पास ये दो वैल्यू आई है आपके पास x की, एक वैल्यू आई है x इज इक्वल टू -1 प्लस 65 बाय में 4, और दूसरी वैल्यू आएगी -1 माइनस 65 बाय में 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बचेगा 64 बाय में 4, और दूसरा बचेगा माइनस का 66 बाय में 4। इसको कट करेंगे हम लोग 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आई 16। देखो ये x की वैल्यू आएगी माइनस में, अगर आप इसको सोल्व भी करते तो माइनस का 66 बाई 4 आएगा। लेकिन देखिए आपने डायमेंशंस को माना, यानी कि ब्रेड्थ मानी x। आपको पता है किसी भी चीज की ब्रेड्थ जो होती है वो माइनस में कभी नहीं होती है, तो आप माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, तो आपकी जो ब्रेड्थ की वैल्यू आई वो कितनी आई 16। लेकिन मुझे ब्रेड्थ नहीं, मुझे लेंथ भी निकालनी, तो यहां से देखो ब्रेड्थ की वैल्यू बनी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना है 16, तो लेंथ क्या आएगी, देखो लेंथ का रिलेशन आपने बना रखा है क्या 2x प्लस 1, ये रहा 2x प्लस 1, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू में 16 प्लस में 1, ये बन जाएगा 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर। ये भी मीटर में आएगा और ये भी, तो लेंथ आई, ब्रेड्थ आई आपके पास 16 मीटर और लेंथ आई आपके पास 33 मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था क्यू का फर्स्ट पार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखिए यहां पे पहले कंसेक्यूटिव वर्ड को क्लियर करते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू या फिर इसको बोलते हैं लगातार। कहने का मतलब क्या है कि आपको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने जो लगातार है। जैसे कंसेक्यूटिव क्या होता है, जैसे 4 5 15 16 11 12, तो वो सारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब देखिए जो लगातार दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने आपको, जिनकी प्रोडक्ट क्या दे रही है 306, लेकिन हमें पता नहीं वो कौन से हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी x। पहला मैंने x मान लिया, तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, यू नो एक अगर x है तो एक उससे अगला कंसेक्यूटिव अगला बनेगा, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1। अगर पहला x आया तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 1। अब उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी कि दोनों इंटीजर्स की, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है x इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 306। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में x, और इस 306 को आप इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 306 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से आपको सोल्व करना है, तो मैं इसको फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सोल्व कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और c की वैल्यू क्या है 306, और वो भी माइनस का भी। अब यहाँ से x का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। वैल्यू पुट करो, माइनस एज इट इज है, b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू c की वैल्यू है माइनस का 306, और बाय में 2a 2 इंटू में 1। फर्दर सोल्व करो, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। देखो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा, तो देखिए 4 6 24, 4 6 24 एंड 4 3 12, ये आया। बाय में क्या आएगा 2 1 2, सोल्व करिए -1 प्लस माइनस, जब आप इसको फिर से ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12 25, और बाय में 2। ठीक है, अब फिर से देखो 12 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिर से निकालना सिखा देता हूं मैं आपको। 12 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर से क्या, देखिए एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब देखिए 12 के नजदीक किसका स्क्वायर आ रहा है, उससे छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए, तो देखिए इक्वल तो किसी का स्क्वायर आएगा नहीं, छोटा किसका 3 का है, तो क्या लिखेंगे 3 3 9, घटाएंगे तो क्या बचा आपके पास 3, ये 3 का डबल यहाँ पे लेके आओ 6, यहाँ से क्या करो पूरा का पेयर नीचे उतारो। अब देखो किसके एंड के स्क्वायर में 5 आ रहा है, 5 ही एक ऐसा नंबर,
तो 5 से इसको करिए तो यहाँ पे 5 लगा दें, जब 5 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आ जाएगा, तो ये लिख दीजिए 325। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना है 35। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसी को सोल्व करके देखिए, -1 प्लस -35, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो 35 बाय में 2। अब यहां से भी x की दो वैल्यू आएंगी, पहली x की वैल्यू को लिखेंगे हम लोग -1, ठीक है, फिर पहला साइन प्लस लिखेंगे 35 बाय में 2, दूसरे लिखेंगे -1 -35 बाय में 2। ये कहने का मतलब यहाँ पे दो साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक बार प्लस के साथ लिखिए, एक बार माइनस के साथ। सोल्व कीजिए, ये बनेगा 34 बाय में 2, ये बनेगा माइनस का 36 बाय में 2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो -18 आएगा, लेकिन हमें जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो पहला जो नंबर आएगा इसको कट कीजिए 17, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 17। तो कहने का मतलब पहला कंसेक्यूटिव नंबर जो आया आपके पास वो क्या आया 17, देखिए रहा पहला नंबर 17, और दूसरा जो नंबर है वो क्या आएगा 17, यानी कि x की वैल्यू इसमें पुट करो 17 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा 18। कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो दो कंसेक्यूटिव नंबर आए जिनकी प्रोडक्ट कितनी हुए 306, वो कौन कौन से हैं 17, 18, ये दो नंबर बने, और कंसेक्यूटिव है देखो 17 और 18, एक उससे अगला, ओके, ये दो नंबर आए बेटा।